हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो स्टूडेंट प्राथमिक स्तर का सीटेट देने जा रहे हैं, जो 14 दिसंबर 2024 को लगा हुआ है। ठीक है, तो उन छात्रों के लिए देखो, हम ईवीएस का जो आपका सब्जेक्ट है, जो प्राथमिक लेवल में जो ईवीएस पूछी जाती है, उस ईवीएस के बारे में हम आपको कुछ नॉलेज शेयर आपको करेंगे। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। लगभग देखिए, लगातार हमने भी 5 बार सीटेट निकाला है प्राइमरी का 120 प्लस स्कोर के साथ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वीडियो आप जो देख रहे हो, मैं मानता हूँ कि भाई आपका बहुत ही कीमती समय है, लेकिन उस कीमती समय को आप 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखने में दीजिए। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके ईवीएस के हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ये आपको बताऊँगा, देखो तैयारी तो आपकी लगभग में हो चुकी होगी, तैयारी तो आपकी हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपने अभी तक कौन सा टॉपिक है वो तैयार नहीं किया है। तो अभी आपके पास समय है, कर लीजिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और देखिए, आपके लिए 2 बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई हैं, जिनका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप उन 2 वीडियो को देख लीजिए, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलो, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पे मैं ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस का जो पोर्शन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी 15 नंबर का 15 मार्क्स का जो पूछा जाता है वो कंटेंट से पूछा जाता है, और 15 मार्क्स का जो पूछा जाता है वो पेडागोजी से आता है। ठीक है, अब जो 15 नंबर जो पूछे जाते हैं, आपके जो कंटेंट से पूछे जाते हैं, वो होते हैं अपने लोगों के हाथ में। उनको अपने लोग मेहनत से पढ़ सकते हैं और पूरे से पूरे मार्क्स 15 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जो 15 मार्क्स वो पेडागोजी के पूछता है, तो उसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएस की जो शब्दावली है वो थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, तो अगर वो शब्दावली को थोड़ी सी अगर वो चेंज कर देता है तो फिर क्वेश्चन वहाँ पे बनाना आसान नहीं होता है। लेकिन जो काम आसान होता है, जो हमारे हाथ में है, उसे तो हम कर सकते हैं ना। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका एक भी नंबर कम ना हो ईवीएस में, 1-2 मार्क्स ना घटे ना कम हो, और आप अच्छे मार्क्स से इस बार का जो सीटेट है 2024 का 14 दिसंबर को देने जा रहे हैं, ये अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाएं। तो बस इस वीडियो को देखिए। अब अपने लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो आप नेशनल पार्क को अच्छे से देख लीजिए। दूसरा टॉपिक है हमारा गर्ल स्टार सूर्यमणि। अगर आपने गर्ल स्टार सूर्यमणि के बारे में डिटेल नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है टिन एंड झूम खेती। अगर आपने टिन और झूम खेती के बारे में कवर नहीं करा तो आप इस टॉपिक को कवर करिए। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक से रूबरू करवा रहा हूं, ताकि अगर कोई आपका टॉपिक इनमें से रह गया है या कोई भूलवश छूट गया है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को आप कवर करिए। अभी आपके पास समय है। ये मार्क्स जो हैं वो 1, 2, 3 इन मार्क्स को यहाँ से बटोरिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो लास्ट में कि कहो आप मेरे 181 रह गए, कि मेरे 89 रह गए, 88 रह गए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो, या मेरे 76 रह गए, 78 रह गए, 80 रह गए, तो ऐसा इस बार कुछ भी नहीं सुनने में आना चाहिए। सभी बच्चों को समझो सीटेट क्वालिफाई करना है, क्योंकि बीपीएससी भी 4.0 कभी भी आ सकता है, और आपका जो सुपर टेट की वैकेंसी है वो भी कभी भी आ सकती है। तो इसलिए आपको पूरी जी जान के साथ इस बार क्वालिफाई होना है। चलो समझो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खेजड़ी। अगर खेजड़ी की डिटेल आपने नहीं पढ़ी तो इसको भी पढ़िए आप। नेक्स्ट है हमारा बरगद। बरगद के बारे में आप फुल डिटेल पढ़िए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फूल, तो फूल से रिलेटेड पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है रोनाल्ड रॉस, जो मलेरिया से रिलेटेड है, इनको भी
कंप्लीट पढ़िए। नेक्स्ट है बहीदा प्रिज्म, तो बहीदा प्रिज्म के बारे में भी आप अच्छे से पढ़िए। देखो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि मैं हर क्वेश्चन को आपसे रूबरू करा दूं, हर क्वेश्चन को आपसे परिचित करा दूं, ताकि आप ये ना कहें कि मेरा ये छूट गया था, मैंने ये नहीं पढ़ पाया था, मेरा ये नहीं छूट गया, मैं ये नहीं पढ़ पाया था। और लास्ट में मैं 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो अवश्य पेपर में आपके रखे हुए होंगे, आपको जाके सीधे सीधे गोला भरने होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं 5-6 क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो को लास्ट में। चलो अगला जो है वो है हमारा कल्लम मल्लेश्वरी। कल्लम मल्लेश्वरी के बारे में आपने नहीं जाना तो उनके बारे में जानिए। नेक्स्ट है स्टापू के बारे में नहीं पढ़ा, स्टापू के बारे में पढ़िए। राजस्थान के घर, राजस्थान के घर के बारे में पढ़िए। इस पे देखो राजस्थान के घर पे मैं स्टार लगाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। असम के घर पढ़िए आप, असम के घर के बारे में नहीं पढ़ा तो वो भी क्लियर करिए। नेक्स्ट है लद्दाख के घर, लद्दाख के घर भी पढ़िए। ये मैंने स्टार लगाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है हाउस बोट, हाउस बोट के बारे में अगर आप नॉलेज नहीं है तो हाउस बोट के बारे में पढ़िए। बर्फ़ के घर, तो बर्फ़ के घर इग्लू, इसके बारे में आप पढ़िए। एनीमिया रोग है, एनीमिया की फुल डिटेल जानिए। नेक्स्ट है आपकी जनजाति, तो जनजाति से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चांगपा जनजाति इसमें बहुत ही फेमस है, तो जनजाति के बारे में भी पढ़िए। नेक्स्ट है लेखा, तो लेखा के भी बारे में आप अच्छे से पढ़िए। अभी तक इतने टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो इनमें से अभी भी आपके पास समय है, आप पढ़ो, ठीक। नेक्स्ट है डब है, डब के बारे में पढ़िए। बक्करवाल है, बक्करवाल अगर क्लियर नहीं करा तो इसे क्लियर करो। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली के बारे में पढ़िए आप। अब्बू धाबी, अब्बू धाबी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ो आप, टॉपिक पढ़ो। ग्लोब, ग्लोब के बारे में नहीं जानकारी को ग्लोब पढ़िए। सुनीता विलियमसन, सुनीता विलियमसन के बारे में अगर डिटेल नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़ो आप। नेक्स्ट है डोगा कहवा, डोगा और कहवा के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि, तो ब्रेल लिपि के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो इस टॉपिक को क्लियर करिए। ब्रेल लिपि से भी क्वेश्चन बनता है। रेलवे टिकट, रेलवे टिकट के बारे में पूरी नॉलेज रखिए आप, फुल टॉपिक पढ़ो। मानचित्र, तो मानचित्र आपको नंबर हर बार दे के जाएगा, मानचित्र आप रट लीजिए, ठीक है। मानचित्र में क्या है, आपको सारे राज्य आपको पता होने चाहिए, यूपी के जितने भी राज्य हैं, वो सॉरी यूपी के मैं कह रहा हूँ, भारत के जितने भी राज्य हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। मान लो गुजरात कहाँ पे है मानचित्र में, जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, लद्दाख कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, या पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, उड़ीसा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, उत्तराखंड कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे है, ये सारा डिटेल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% बनता है। अगर ये टॉपिक आपने क्लियर नहीं करा तो समझो 1 से 2 नंबर का आपका नुकसान होना तय है। ये बात आप लिख लो आज, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखो। सारे राज्य आपके माइंड में सेट होने चाहिए, पूरा मैप आपका तैयार होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। वो पूछ लेगा कि ये बताओ गुजरात के सापेक्ष पश्चिम बंगाल किस दिशा में है, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो इसलिए इस टॉपिक को आप क्लियर करो, अभी आपके पास समय है। नेक्स्ट है टांका, अगला है भोजन, भोजन से संबंधित पढ़िए आप। मटर के प्रयोग, मटर के प्रयोग के बारे में जानिए। बछेंद्री पाल की फुल डिटेल जानिए। हाथी से रिलेटेड फुल टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा, मधुमक्खी के बारे में पढ़िए फुल डिटेल। अगला है देखो कालबेलिया समुदाय है, तो जो कालबेलिया समुदाय है अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ो आप। नेक्स्ट है पश्मीना, पश्मीना जो बकरी है ना, उसकी शॉल जो बनती है उसके बारे में फुल डिटेल पढ़िए आप। नेक्स्ट है नैफन तीज, तो नैफन तीज के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। भीम संघ, भीम संघ की फुल डिटेल जानिए आप। नेक्स्ट है तरोड़ भारत संघ, तो तरोड़ भारत संघ अभी नहीं जाना है, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ो। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, एसिड रेन के बारे में अच्छे से पढ़िए। चेराव, चेराव क्या है, नृत्य है, तो नृत्य जो टॉपिक है यहाँ से अच्छे से कवर कीजिए इसे। कल्पना चावला, देखो कल्पना चावला के बारे में पूरी जानकारी रखिए। अगला जो हमारा है वो स्लॉथ है, तो स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन खूब बनता है, आप इसके बारे में पढ़िए। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक, तो रेगिस्तानी ओक क्या है इसके बारे में आप पढ़ो, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। यात्रा, यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है तो यात्रा के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट है गोलकुंडा, तो यहाँ पे देखो स्टार लगा है, गोलकुंडा से क्वेश्चन 1 नंबर का अवश्य पूछा जाता है, तो इसको तैयार करो।
अलबरूनी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अलबरूनी के बारे में जानकारी लीजिए। नेक्स्ट है जल के बारे में फुल डिटेल पढ़नी है। मृत सागर, तो मृत सागर के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट है यूके यानी उत्तराखंड में जो त्यौहार उत्सव वगैरह हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए, अच्छे से पढ़िए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी की फुल डिटेल आप पढ़िए, ये भी आपके सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो उत्सव एवं राज्य, तो उत्सव और राज्य आपको पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ा तो यहाँ से भी पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंटिंग। अगर आपने पेंटिंग के बारे में नहीं पढ़ा तो जितने भी 4-6 राज्यों की पेंटिंग है तो उसको भी आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है पक्षी। अब देखो पक्षियों में भी एक क्वेश्चन बनता है। पक्षी में आपको देखो क्या क्या तैयार करना है। कलचिड़ी है, कौवा है, दर्जन चिड़िया है, कठफोबड़ा है, कबूतर गौरैया है, बसंत गौरी हो गया एक, कोयल हो गई, शुतुरमुर्ग हो गई और बीबर बर्ड हो गया, गिद्ध हो गया। ये सब के सब पक्षी हैं। एक क्वेश्चन आपका पक्षी से भी फिक्स है, पक्षी से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसको भी आप कवर करो। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा उसी से ठंडा उसी से गर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है चींटी है, देखो बाघ है, उल्लू है और तोता है, ये पक्षी हैं, तो पक्षियों से भी क्वेश्चन बनता है। तो पक्षी अगर अभी तक आपने तैयार नहीं करे तो इसको तैयार करो, यहाँ से आपको मार्क्स मिलेगा। अगला है घड़सिस तालाब, घड़सिसर का तालाब, इनका तालाब के बारे में पढ़िए आप, यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थीम। पर्यावरण की जो थीम है उस पर आप स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ। पर्यावरण की थीम से क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है, ऐसा कोई साइड नहीं है कि जिसमें थीम से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। थीम भी पूछ सकता है और उपथीम भी पूछ सकता है। तो जितनी आपकी 6 कितनी है थीम है वो थीमों को क्लियर करिए और उपथीमों को क्लियर करिए, यहाँ से 1 नंबर आपको मिलेगा। NEP 2020, तो आप NEP 2020 को अवश्य पढ़िए, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। NCF 2005, इस पर डबल स्टार लगाओ आप। NCF 2005 के बिना इसमें भी पेपर नहीं बनेगा। NCF 2005 भी आपको पढ़ना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं ये सारे आपने टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो समझो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक इनमें से रह गया है तो अभी उसके पास समय है, अभी कवर कर लीजिए आप। बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट रहने वाला है इस बार का। देखो केंद्र शासित प्रदेश, आपको केंद्र शासित प्रदेश भी पता होने चाहिए कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन इसमें बनता है, एक क्वेश्चन आता है M = B × D, यानी वो आपसे पेपर में क्या पूछेगा, एक अंक के क्वेश्चन दे देगा फिजिक्स का, उसमें होगा द्रव्यमान आपसे निकलवाएगा, उसमें आयतन दे देगा B, मान लो आयतन उसने दे दिया 4 है, ठीक है, और घनत्व यानी डेंसिटी उसने दे दी 20 है, तो डेंसिटी हो गई 20, ठीक है, और आपका द्रव्यमान निकलवाएगा आपसे, द्रव्यमान बराबर यानी M, तो M बराबर फार्मूला होता है B × D, तो 20 चौक कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है, किलोग्राम, द्रव्यमान आता है किलोग्राम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, भूल नहीं जाना, आपको ध्यान रखना है, वरना आपका 1 नंबर इशारे में चला जाएगा, ठीक है। तो M = B × D आपको ध्यान रखना है। ये सूत्र बहुत बिंदास है और बिल्कुल फ्री का नंबर है, सिर्फ इंटू में मल्टीप्लाई रखनी है, ठीक है, आयतन और डेंसिटी यानी घनत्व। नेक्स्ट देखो अगला जो हमारा है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपसे पूछेगा ये बताओ तमिलनाडु व केरल के निकटवर्ती राज्य, आपसे पूछ लेगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, या आपसे पूछेगा केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। 2 मिनट लगेंगे इसमें बताने में, मैं बता दूंगा, चलो अभी लास्ट में, ठीक है, मैं इससे बता दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, या फिर अरब खाड़ी की तरफ कौन कौन से हैं, या पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बना है, ठीक, तो ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा इसी वीडियो में, ये तीनों क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा विद ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है दिशा से क्वेश्चन बनता है, तो इस पर आप स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन को आप इस बार गलत नहीं करके आओगे, ये बात ध्यान रखना है, इस बार किसी कीमत पे गलत करके नहीं आना है, क्योंकि सुपर टैट सामने है और BPSC 4.0 भी सामने है, ध्यान रखना, इस बार आप कोई भी गलती नहीं करना। देखो दिशा वाला कैसे आएगा, दिशा वाला आपसे ये पूछेगा कि कोई रवि नाम का लड़का है, वो 20 किलोमीटर अपने, उसका घर जो है वो उत्तर दिशा में है,
वो 20 किलोमीटर दाएं चला, 25 किलोमीटर बाएं चला, फिर दाएं चला, फिर बाएं चला, फिर उसका जो घर है वो पूरब दिशा से किस तरफ है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा। इस क्वेश्चन को आप रट्टा मान लो, 100% पेपर में आपको देखने को मिलेगा और आप इस बार गलत करके नहीं आना। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड। ट्रेन से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपका फिक्स है पेपर में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसकी भी डिटेल आप क्लियर कर लो। इतने कोई पूछेगा, कोई कहेगा ट्रेन के बारे में कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसा बनेगा कि कोई ट्रेन है वो अहमदाबाद से सोमवार को चली, भोपाल अहमदाबाद को सोमवार से 8:20 पे चली, भोपाल अगले दिन सुबह को 7:00 पे पहुंच गई, तो इतने पहुंचने में कितना समय लगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा और पेपर में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको रट्टा मान लेना है, ये भी आपका आएगा। अब देखो यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है आपका वो बनेगा साहब पैमाना। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको पैमाना दे देगा, पैमाना मान लो देगा, पैमाना बराबर होगा 1 सेंटीमीटर ए बराबर 155 मीटर। अब मान लो यहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी, वो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 कर देगा या 1 सेंटीमीटर बराबर 150 कर देगा, उसकी मर्जी है। तो क्वेश्चन फिलहाल इसी टाइप का होगा। पैमाना दे देगा 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, इसके बाद दे देगा 2 देशों की बीच की दूरी इतनी है। 2 देशों की बीच की दूरी नहीं, सिर्फ दूरी देगा आपसे, सिर्फ क्या देगा, दूरी देगा, और 2 देशों की बीच की दूरी को आपसे निकलवाएगा। 2 देशों की बीच की दूरी को आपसे निकलवाएगा और ये भी किसी चीज़ की दूरी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बिल्कुल सरल सी ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब जैसा फंडा है वैसा ही बता रहा हूँ। जितनी संख्या दी हो, जैसे उसने दी है 1 सेंटीमीटर बराबर 155, तो आपको 155 रख देना है। अब वो दे रहा है दूरी जितनी भी दी हो उसी से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो 19.7 है, तो 19.7 इसकी मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए एक्स वाई जेड जो भी आंसर आए, ठीक है, जो भी आए, मान लो इतना आया, ठीक है, मान लो आंसर कितना आया, इतना आया, गुणा करके। अब गुणा करके जो भी आए उसे 1000 से भाग देना है। इस क्वेश्चन में कितना देना है, इस संख्या को 1000 से भाग देना है। अब जब आप 1000 से भाग दोगे तो 1000 में कितने 3 जीरो होते हैं। अब मान लो जो पॉइंट है वो 1 अंक के बाद है, तो इसे 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। 3 अंक के बाद जहां पे भी सेट हो जाए, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद जहां पे भी पॉइंट सेट हो जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बताई थी, मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपके लिए, तो वो ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको याद करना है, ठीक है। ट्रिक है, देखिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, ताकि हर बच्चा को पता लग जाए कि यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसे भी पढ़ने को मिल जाए। अब देखो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी के पास जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको इसकी जो ट्रिक है मैं आपको दे रहा हूँ, आप रखना बया ताऊ। इसकी ट्रिक याद क्या रखना, मैं आपको इसकी ट्रिक दे रहा हूँ, बया ताऊ। अब देखो आपको क्या करना है, देखो बया में आ याद रखना है आपको, इस प्रकार से बया ताऊ। बा से ध्यान रखना है, ये क्या बंगाल की खाड़ी की तरफ है, बा से बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब देखो आ से क्या है, आ से ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश। ता से ध्यान रखना है तमिलनाडु, ता से तमिलनाडु। ऊ से ध्यान रखना है आपको उड़ीसा, क्या ध्यान रखना है, उड़ीसा। बया ताऊ आपको ध्यान रखना है जब क्वेश्चन पूछे बंगाल की खाड़ी वाला, ठीक है। अगर पूछे अरब खाड़ी वाला
तो आपका इसके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए यहाँ पे मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, किसकी, अरब खाड़ी पर जो राज्य है वो। तो इसकी जो ट्रिक है वो है केक हुआ गुम। क्या हुआ, केक हुआ गुम। ठीक है, ये इसकी अरब खाड़ी वाला जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, देखो केक से रखना है, एक तो ध्यान रखना है केरल, दूसरा रखना है ध्यान कर्नाटक, केरल कर्नाटक। ठीक है, अब नेक्स्ट रखना है गा से रखना है गोवा, गोवा। ठीक है, मा से रखना है महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, और आपका गुजरात आपको ध्यान रखना है, इसी से ध्यान रखना है गुजरात, गुजरात हुआ आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी। अब आपको बताना है कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बस इस वीडियो में इतना ही था। इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, 2 वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।